अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले आप सबको चांद रात मुबारक। वो भी गुजरी हुई क्योंकि ईद जी जा चुकी। आई थिंक आज है ईद का तीसरा आज ईद का तीसरा दिन है, ठीक है जी। तो आज जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ चांद रात वाले दिन का व्लॉग, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्दी जल्दी इसी वीक पे मैं जो ना चांद रात और ईद के व्लॉग जो है अपलोड कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे जी जैसे कि मेरी शॉर्ट मिनी व्लॉग में आप सबने देखा था, मैं जो जी बना रही थी कच्चे कीमे के कबाब, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ कबाब और झटपट से रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो आधा किलो जी चिकन था मेरे पास, बकाया हड्डी के बोनलेस चिकन मैंने जो है ना चॉपर में डाला है। उसके बाद जी मैंने डाला है हस्बे ज़रूरत नमक, लहसुन का पाउडर था, लहसुन पेस्ट जो है मैंने नहीं था डाला, ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है मैं अच्छा आपके पास ना कोई भी अगर कबाब मसाला हो तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो अगर चपली कबाब मसाला है तो वो भी आप डाल लो। मैंने चपली कबाब मसाला मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, तो जी मैंने वही इसमें ऐड किया था। तो बस जी उसके बाद क्या किया है, थोड़ी सी मैंने स्पाइसेस जो है ना डाली हैं, और उसके बाद जी अच्छे से मैंने चॉपर पर से चिकन के कीमे को चॉप कर लिया है। उसी चॉपर पे मैंने क्या किया है, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर को अच्छे से जो है ना चॉप किया है। जैसे ही वो चॉपर में चॉप हो चुके हैं, मैंने उनका अच्छे से जो है ना पानी को स्टेन कर लिया है। उसमें जो चिकन का कीमा रेडी किया था, ठीक है जी, उसमें मैंने जो है ना डाला है सारा का सारा मसाला। अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाते हो तो अपने हिसाब से आपने जो है ना स्पाइसेस जो है ना ज़्यादा डाल लेने। जैसे कि सबसे पहले आप डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के गरम मसाला, ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, आधी चमची भी डाल सकते हो अगर आपको कम स्पाइस खाना है तो, ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है इसमें मैंने डाला था 1 चम्मच भर के बेसन, ताकि मेरे जो कबाब हैं वो टूटे ना। थोड़ा सा बेसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये कि फिर अच्छा ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 2 तरह की शेप दे सकते हो, लेकिन मैंने जस्ट कबाब की शेप दी थी। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा मैंने हाथों पे जो है ना ऑयल लगाया है, और थोड़े थोड़े जो है ना मैंने चिकन को पकड़ के मैंने इस तरह से कबाब की शेप दे के मैंने हल्की हल्की आंच पे मैंने इसे डीप फ्राई कर लिया था। चांद रात हो या ईद वाले दिन का दिन हो, इतनी कोई मसरूफियात होती है, घर के इतने काम होते हैं कि घर के कामों से ही बंदा फ्री नहीं होता। ईद क्या ही सेलिब्रेट करेंगे हम। तो खैर मेरी कोशिश ये थी कि सुबह फर्स्ट टाइम ही मैं रेडी हो जाऊँ, लेकिन जो मैंने अपने लिए ड्रेस जो है ना सिलाई करवाया था, वो फिर मैंने सोचा कि एक तो वाइट कलर है, ठीक है। ईद का फर्स्ट डे जो मेरा सूट था वो सफ़ेद कलर का था, तो मैंने सोचा अगर मैं ये पहन के घर के सारे काम करूँगी तो फिर तो बहुत जल्दी गंदा हो जाने वाला है, ठीक है, कोई ना कोई ज़ाहिर दाग लग जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरा ड्रेस पहन के जो मैंने चांद रात की रात को पहना था, चांद रात के दिन को मैंने न्यू ड्रेस पहना था, वो भी मैंने मिनी व्लॉग शेयर किया है। लेकिन इस व्लॉग में वो ड्रेस की भी पूरी जो डिटेल है, वो डिज़ाइन की, वो भी मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो हुआ ये कि काम घर के ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहीं 3 बजे जाके मैं दिन के 3 बजे जाके मैं तैयार हुई हूँ ईद वाले दिन, ठीक है। और फिर ये कि उसके बाद जो है ना फिर शाम को फिर मैं चली गई अपने ससुराल, क्योंकि मेरी नंदें भी आई हुई थी, ठीक है जी, मेरी देवरानियाँ थीं वहाँ पर। और ये कि फिर उनके साथ जो है रात को फिर हम घर से बाहर गए हैं, और बाहर हम जो है ना घूमे फिरे हैं, और वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खा के हम आए हैं। तो हमने इतना इंजॉय किया है कि लिटरली मतलब नॉर्मली जो ईदों में घर में मैं सेलिब्रेट किया करती थी, ठीक है, मतलब हर ईद पे या तो मैं अपने ससुराल जाया करती थी या अपने रिलेटिव्स के घर चली जाया करती थी। लेकिन अगर मैं नहीं जाती थी तो घर से बाहर इस तरह बाहर घूमना फिरना कभी भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे गांव में ना मतलब ईद वाले दिन लड़कियां बाहर जाती हैं, ठीक है, वो घूमती फिरती हैं, बाहर आना जाना उनका होता है। तो फिर मैं चूँकि अभी शुरू से मुझे इस चीज़ की मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है, घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन मेरी एक देवरानी है, ठीक है, छोटी छोटी वाली, उन्होंने कहा कि हम तो भाई घर से बाहर जाएंगे, फोर्स किया बहुत ज़्यादा। फिर हम सब जो है ना जेठानी देवरानियाँ और इसके अलावा जो है मेरी जो नंदे हैं, हम सब बाहर गए हैं, हमने आइसक्रीम खाई है, लिटरली हमने बहुत इंजॉय किया है, बच्चे सारे साथ थे। तो ईद का पहला दिन तो फिर इस वजह से भी ज़्यादा जो है ना हमने जो है ना इंजॉय कर लिया है, क्योंकि पहले मैं ससुराल चली गई थी, उसके बाद हम बाहर घूमे फिरे, फिर रात को जो है ना लेट नाइट हम जो है ना घर वापस आए हैं। तो खैर ये है चांद रात वाले दिन का, आई थिंक दोपहर का ही टाइम था। ये जी मैंने सूट सिलाई करवाया था आई थिंक कोई 3-4 माह पहले, लेकिन मैंने ये बनवाया था लेकिन पहना नहीं था, पता नहीं क्यों बनवा के मेरा दिल ही नहीं किया। मैंने फ़्रॉक बेसिकली ये ओपन जो है ना मतलब बंद फ्रॉक नहीं थी, ठीक है। तो ये जी फ्रॉक स्टाइल था, थोड़ा सा पठान वाली जो फ्रॉकें होती है ना उस टाइप का था। तो ये मैंने जो है ना आगे सब चुनट थी, ठीक है, बाजू भी इस तरह से थे,
और ये कि फिर ये गला है। अगर आप लोगों ने डिज़ाइन इस तरह का बनवाना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लॉन का दुपट्टा है लेकिन थोड़ा सा करंडी टाइप शर्ट और ट्राउज़र का फैब्रिक था। ठीक है जी, तो वो जी ट्राउज़र था ये जी मैंने लिया था आई थिंक 4,500 का सूट, लेकिन मैंने पहना नहीं था, वही बात अगैन। तो बस ये कि फिर मैंने ये सूट पहना है। और चूड़ियाँ मैं हमेशा चांद रात वाले दिन ही पहनती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि एक नया सूट और एक जो है चूड़ियाँ। मेहंदी तो चलो लगाते ही हैं रात को जैसे फ्री होना होता है घर के कामों से, लेकिन मेरा ये होता है शुरू से कि मैं जो है ना पहनूँ चूड़ियाँ और नया सूट चांद रात को मैं भी बहुत अच्छे से जो है ना स्पेंड करती हूँ। तो खैर उसके बाद जी जैसा कि आप सबको मैंने वैसे तो व्लॉग्स में हर चीज़ मैं बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ कि अपनी बेटियों की भी शॉपिंग और अपनी खुद की भी शॉपिंग मैंने कराची से ही की थी जब मैं कराची से आई थी। लेकिन वही बात कि मेरी बेटियों ने कहा मम्मा हमें ये वाले ड्रेसेस नहीं पहने, हमें फ़्रॉक्स लेके दें। तो नेट की फ़्रॉक्स उनकी ऑलरेडी पड़ी हैं, जैसे कि दिसंबर में शादी भी हुई थी। ठीक है जी, वहाँ भी उस शादी पे भी फ़्रॉक्स ली हुई थी। ठीक है, वैसे भी पिछली ईद की भी फ़्रॉक्स पड़ी हैं। कोई दिन आता है बच्चे बस नेट की फ़्रॉक्स की ही बच्चियाँ स्पेशली डिमांड करती हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अब नेट की फ़्रॉक ना लूँ, क्योंकि आगे इतनी गर्मी हो जाने वाली थी। इतनी गर्मी में दोबारा फिर वो नेट की जो फ़्रॉक्स होती हैं वो पहनी नहीं जाती बच्चियों से। ठीक है, तो फिर मैं घर के जो छोटे मोटे काम थे सारे, जो कपड़े जो 2 दिन पीछे ईद से पहले जब बारिशें हुई हैं ना, जिसकी वजह से स्पिनर करके सारे कपड़े जो है मैंने सोफ़ों पे ही फैलाए थे, तो वो जी ड्राई हो चुके थे। सारे तय किए, सेट वेट किए, सारे कबर्ड्स में सेट किए। चांद रात वाले दिन में मैं वो सारे काम कर लेती हूँ, जैसे चिकन को वॉश करना, अगर चिकन को मैरिनेट करना है, मीठे में कुछ बनाना है, किचन साफ़ करना है, कबर्ड सेट करनी है, कपड़ों को समेटना है, यहाँ तक कि कपड़ों को प्रेस करना है। सारे काम मैंने चांद रात वाले दिन करने होते हैं। और उस दिन इतनी मेरी भाग दौड़ लगती है क्योंकि उसी दिन मुझे जो है ना बाज़ार भी जाना होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कश्मीरी चूड़ियों का, मतलब हद हो गई है यार। ये वही चूड़ियाँ हैं जो हम 300 400 की, 250 की, ठीक है, 1 दर्जन हम लिया करते थे। और बस एक वो ट्रेंड जो चला हुआ है ना उसकी वजह से इतनी एक्सपेंसिव, 1250 की 1 दर्जन, मतलब हद हो गई है यार। अगर वही जो है ना 3 जो है ना कड़े बस वो अगर लगाए हैं तो वो 2200 का सेट है। तो खैर वही बात, अब जब ईद है और ट्रेंड भी चला हुआ है तो मैंने सोचा चले वे ले ही लेते हैं। तो खैर 1 दर्जन मैंने अपने लिए हैं, एक मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए ली है। तो फिर ये कि फिर ये जी फ्रॉक्स मैंने ली थी अपनी बेटियों की चांद रात वाले दिन। नॉर्मली जो प्राइस होती है उससे ज़्यादा ही आपको जो है ना एक्सपेंसिव कपड़े मिलते हैं। तो खैर जो बड़ी बेटी की फ़्रॉक थी वो थी 6,000 कुछ कह रही थी, वो मैंने ली थी आई थिंक कोई 5,000 समथिंग की। ठीक है, और छोटी बेटी की ली थी आई थिंक मैंने 3500 की। तो ये हैं जी वो चूड़ियाँ। और यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदते भी मेरा इतना बिल बन गया था, क्योंकि हेयर एक्सेसरीज़ में सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं मेरे। उतने पैसे मेरे कहीं भी नहीं लगते जितने मेरी इन दुकानों में आकर लग जाते हैं। तो खैर यहाँ पे इतना अच्छा खासा बिल बन गया। एक तो चूड़ियाँ इतनी महंगी थी, ठीक है, उसके बाद बच्चों ने कहा मम्मा हमें जो है ना पर्स भी लेने हैं। मैं जो कराची से लेके आई थी वो इनके सूट के साथ मैच हो ही नहीं रही थी। ठीक है जी, तो ये कि मेरी बेटी की एक फ़्रॉक के साथ था, दूसरी के साथ नहीं था। फिर वो कहते मुझे भी लेना है, दोनों पर्स लिए, चूड़ियाँ ली हैं, और भी चीज़ें ली हैं। ठीक है, छोटी मोटी मेहंदी वगैरह ली है। और ये कि फिर इसके अलावा मुझे एक जो है ना किचन के लिए बुके चाहिए था, फ्लावर मैंने वो ले लिया। और बस छोटी मोटी चीज़ें लेते लेते जो है काफ़ी टाइम हो गया। फिर आ गए जी हम घर वापस। तो ये जी ग्रीन कलर का मेरा क्या है, मैं किचन काउंटर को ना थोड़ा सा मुझे अगर लग रहा हो थोड़ी सी मैं बोर हो जाती तो मैं चेंज करती रहती हूँ। तो खैर बस ये जी एक फ्लावर लिया था, इसके अलावा 2 जूते लिए हैं। और ये वाला जो है जूता ये जी था 2200 का। ठीक है, अच्छा जी, ये जी छोटी बेटी का है, ये है 2000 का, और बड़ी वाली बेटी का था 2200 का। ठीक है जी, तो ये इनके फ्रॉक्स के साथ जो है ना मैच करके मैंने ले लिए थे। और इसके अलावा ये कि फिर उसके बाद इतनी भूख लगी हुई थी, और जो फिर मैंने कबाब बना के फ्रीज़ किए हुए वो बच जाते हैं ना, तो फिर मैं रख देती हूँ, मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, मतलब कच्चे ही। इससे ये कि फिर उसके बाद ये कि फिर जब आपको हो क्या आपने खाना नहीं बनाया हुआ, लेट हो जाता है, कभी तो बस निकाला, फ्राई किया और बस झटपट जो है ना खा लिया। ऐसे फिर यही होता है कि अब जो है ना क्या किया जाए। तो बेवक्त भूख में जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी काम आती हैं, ख़ास तौर पे तब जब आप बाज़ार का चक्कर लगा के आते हो। तो खैर फिर उसके बाद ये कि मैंने एक रोटी बनाई है, एक मैंने फ्राई किया है कबाब। ठीक है, और इसके अलावा मैं बेकरी भी गई थी। ठीक है, बच्चे साथ हों, बेकरी का चक्कर ना लगे कैसे हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें कुछ मैंने जो है ना अपनी भी मंचिंग के लिए ले आई थी, तो वो सारी मैंने जो है ना स्टोरेज बॉक्स में सारी जो है ना मैंने सेट करके रखी हैं कि ईद वाले दिन जो है रात को थोड़ा सा मी टाइम पे कुछ मूवी शूवी देखें, साथ में जो है ना थोड़ी सी स्नैकिंग भी ज़रूरी होती है। ठीक है जी,
तो बस ये मेरी प्लेट पे नहीं जाएगा, तीनों सॉसेस मेरी बेटी ने ऊपर ही रोटी के ऊपर डाल दी। तो बस मैंने और मेरी बेटी ने जो है ना जल्दी से खाना खाया है। छोटी वाली सो रही थी और उसके बाद जी बस क्या जी चूड़ियाँ जी मैंने पहनी है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो बस छोटे मोटे काम किए, खीर वीर बनाई है और यही था जी मेरा चाँद रात वाले दिन का व्लॉग। सारे ज़रूरी काम, वो सारी छोटी-मोटी चीज़ें जो हस्बैंड को भी चाहिए थी, उनकी वॉच है, ठीक है, और परफ्यूम वगैरह वो सब कुछ भी निकाल के मैंने एक दिन पहले ही रख लिया। उनका जूता-वूता जो भी था सारे काम कर लिए और बस इंशाल्लाह करते हैं जी अपने ईद के व्लॉग को भी जल्द ही शेयर। और मेरे डेली के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।